जय हिंद दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अति महत्वपूर्ण वर्दी सीरीज के 11वें एपिसोड को। मुझ पर तरस मत दिखाए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। मुझ पर तरस मत दिखाए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। तेरे सामने खड़ा होकर आंखों में आंखें डालकर, तेरे सामने खड़ा होकर आंखों में आंखें डालकर लड़ूंगा तुझसे, क्योंकि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। आइए शुरू करते हैं वर्दी सीरीज के 10वें एपिसोड को। इस एसएससी जीडी के 45,000 सीट में मेरा भी। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। वर्दी सीरीज के 10वें एपिसोड का पहला क्वेश्चन है, पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु संविधान के अनुसार निर्धारित आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 वर्ष। अब देखिए, पंचायत की बात कही जा रही है तो पंचायती राज संस्थानों को 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और बलवंत राय मेहता समिति, किस समिति ने? बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था, जो ग्राम स्तर, इसके बाद आपको ब्लॉक स्तर, तीसरा स्तर आपका आता है जिला स्तर का सिफारिश किया था। और वर्तमान में यही स्तर चल रहा है, जिसकी स्थापना 1957 ईस्वी में किया गया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर में स्थित है। अब ये कुछ गार्डन है दोस्तों जो आपको पूछ देंगे बराबर। पहला एक गार्डन है रॉक गार्डन। रॉक गार्डन कहाँ पर है? तो ये गार्डन है चंडीगढ़ में। कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में ये गार्डन स्थित है। एक और गार्डन आपको पूछ देगा वृंदावन गार्डन। वृंदावन गार्डन, तो ये आपको हो जाएगा कर्नाटक मैसूर में स्थित है। कहाँ है? मैसूर में। एक और गार्डन आपको पूछ देगा चंबल गार्डन। चंबल गार्डन पूछ देगा, तो चंबल गार्डन आपको कोटा में स्थित है। इसके बाद एक और गार्डन पूछ देगा लोधी गार्डन। तो लोधी गार्डन दोस्तों आपको दिल्ली में स्थित है। और एक एक और गार्डन है जो आपको पूछ देगा पिंजौर गार्डन, जो पिंजौर गार्डन हरियाणा में है। पिंजौर गार्डन जो कहाँ पे है? हरियाणा में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, एस्टीरियोप्सिस निम्न में से किस अंग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको आंख से संबंधित है। एक बीमारी है, ये आंख के जुड़ी एक बीमारी है जो मस्तिष्क के दो रेटिना पर एक ही दृश्य की छवि की तुलना करता है। एस्टीरियोप्सिस बीमारी में एक और आंख से बीमारी संबंधित आपको पूछ देगा ट्रेकोमा रोग। कौन सा रोग? ट्रोकोमा रोग पूछ देता है, जो आंख से ही संबंधित है। अब ऑप्शन में आपको यहाँ पर नाक दिख रहा है, तो नाक के जांच के लिए एक उपकरण का उपयोग किया जाता है। नाक जांच के लिए, किस जांच के लिए? नाक जांच के लिए। उस उपकरण का नाम है राइनोस्कोप। पूछ देगा कि राइनोस्कोप जो है वो किस अंग से संबंधित है। राइनोस्कोप तो नाक से हो जाएगा। एक और आपको कान के जांच के लिए पूछ देगा। कान के जांच के लिए संबंधित है ओटोस्कोप। ओटोस्कोप। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 299 सदस्य थे। अब यहाँ पर संविधान सभा की बात की जा रही है, तो संविधान सभा का सर्वप्रथम मांग जो है, संविधान सभा का मांग M.N. राय ने किया था। किसने किया था? M.N. राय ने संविधान सभा की मांग किया गया था। और संविधान सभा का स्थापना कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था, जिसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। एक और पूछ देगा, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? महिला सदस्य की संख्या यहाँ पर दोस्तों आपको हो जाएंगे 15 महिला सदस्यों की संख्या थी संविधान सभा में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मसूलीपट्टनम हो जाएगा। देखिए, कुछ कलाकारी है, चित्रकला सब है जो आपको बराबर एग्जाम में पूछ देंगे। एक आपको पूछ देंगे चिकनकारी,
चिकनकारी किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपके यूपी के लखनऊ से संबंधित है। कहाँ? यूपी के लखनऊ से है। मधुबनी पेंटिंग पूछ देंगे, मिथिला पेंटिंग जो आपको बिहार से संबंधित है। मधुबनी मिथिला पेंटिंग जो है वो आपको बिहार राज्य से संबंधित है। एक और आपको पूछ देगा वारली चित्रकला, वारली, तो वारली आपको महाराष्ट्र से है। कहाँ से है? महाराष्ट्र से। और आपको पूछ देंगे फुलकारी, फुलकारी पूछेगा दोस्तों, तो फुलकारी आपको चित्रकला हो जाएगा पंजाब से संबंधित है। कहाँ से? पंजाब से। और एक पट चित्रकला शैली पूछ देगा, पट चित्रकला शैली जो आपको उड़ीसा से संबंधित है। कहाँ से हो जाएगा दोस्तों? उड़ीसा से, नोट कर लीजिएगा। और एक और चित्रकला शैली आपको लास्ट पूछ देगा, मंडरेला चित्रकला शैली, मंडरेला जो आपको संबंधित है राजस्थान से। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान से संबंधित है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, वाई आई एम हिंदू नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शशि थरूर हो जाएगा इसका सही आंसर। अब यहाँ पर ऑप्शन में आपको सत्यार्थ नायक दिख रहे हैं, तो सत्यार्थ नायक का एक प्रसिद्ध पुस्तक है श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपर स्टार, ये आपको पूछ देगा। एक और फेमस पुस्तक है आपका विक्रम सेठ का, वो आपको बराबर पूछ देते हैं, इन इक्वल म्यूजिक, इन इक्वल म्यूजिक है जो आपको पूछ देते हैं बराबर विक्रम सेठ का। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पालकोंडा की पहाड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब यहाँ पर महाबलेश्वर की पहाड़ी है, ये आपको महाराष्ट्र में हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ी आपको केरल में स्थित है। और अन्नामलाई की पहाड़ी पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी स्थित है। अन्नामुदी जो है वो कहाँ स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ी केरल में ही है। और नीलगिरी की पहाड़ी पर दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। कहाँ पर हो जाएगा? तमिलनाडु में। और इसकी जो ऊंची चोटी है दोदा बेटा, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची बेटी है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड, 1920 में ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने किया था। किसने किया था? एम.एन. राय ने किया था। अब यहाँ पर पार्टी की बात कही जा रही है, तो भारत में कुल 8 पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया। उन सभी की स्थापना एक बारी बारी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जिसकी स्थापना वर्ष 1980 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में किया गया था। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना आपको 1984 में किया गया था। चौथा आपको हो जाएगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसकी स्थापना 1999 में किया गया था। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए। और पांचवा आपका हो जाएगा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस की स्थापना किया गया था वर्ष 1998 में किया गया था। कब किया गया था? 1998 में। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, देखिए यहाँ पर है सीधे दिया गया कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 हो जाएगा। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जब पूछेगा, जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, उसकी स्थापना 1925 में किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना वर्ष 1925 में किया गया था। भारतीय मार्क्सवादी माकपा की स्थापना जो है वो किया गया था 1964 में। और अंतिम जो है आपका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसकी स्थापना 2013 में किया गया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। कृष्णा, कावेरी और गोदावरी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और अरब सागर में गिरने वाली मतलब सबसे बड़ी नदी है। अब नर्मदा नदी की बात कर लेते हैं, तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम स्थान जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉलीबॉल हो जाएगा। और वॉलीबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। अब यहाँ पर कुछ देश की राष्ट्रीय खेल देख लेते हैं। जैसे कि आपको चीन का पूछ देगा, तो चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो टेबल टेनिस है। क्या हो जाएगा? टेबल टेनिस है। भारत का हॉकी हो जाएगा, पाकिस्तान का भी हॉकी हो जाएगा। बांग्लादेश का आपको पूछ देगा, बांग्लादेश का हो जाएगा आपका कबड्डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कबड्डी हो जाएगा। आपको यहाँ पर पूछ देगा, भूटान का पूछ देगा, तो भूटान का तीरंदाजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूटान का तीरंदाजी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पूछ देगा, एक और फेमस है, जापान का पूछ देगा, जापान का हो जाएगा आपको जूडो हो जाएगा, जापान जूडो हो जाएगा। इंग्लैंड का पूछ देगा, तो इंग्लैंड का क्रिकेट है। इंडोनेशिया का बैडमिंटन हो जाएगा। फ्रांस का फुटबॉल हो जाएगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथांट कप से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, लॉन टेनिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉन टेनिस। अब टेनिस की बात की जा रही है, तो टेनिस की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना वर्ष 1913 में किया गया था। और इसके द्वारा 4 प्रमुख प्रतियोगिता टेनिस का आयोजित किया जाता है, जिसका नाम है ग्रैंड स्लैम। तो वो सभी को जान लेते हैं कि इसकी स्थापना ग्रैंड स्लैम का कब किया गया था। ग्रैंड स्लैम, तो सबसे पहला जो है ग्रैंड स्लैम खेला जाता है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन खेला जाता है। सबसे पहला क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया ओपन, जिसकी शुरुआत 1905 में किया गया था। दूसरा ओपन होता है फ्रेंच ओपन, टेनिस के क्षेत्र में फ्रेंच, जिसकी शुरुआत 1891 में किया गया था। तीसरा आपका विंबलडन हो जाता है, विंबलडन हो जाएगा, जिसकी शुरुआत 1877 ईस्वी में किया गया था। और सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम विंबलडन ही है। और चौथा आपको हो जाएगा यूएस ओपन, जिसकी शुरुआत 1881 में किया गया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष कंपनी के रूप में निगमित हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1972 में जनरल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना किया गया था। अब कुछ इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। तो इंश्योरेंस से एक आपको पूछ देगा, LIC की स्थापना कब किया गया था? LIC की स्थापना, तो इसकी स्थापना वर्ष 1956 में किया गया था। एक और आपको पूछ देगा, भारतीय निर्यात आयात बैंक का कब किया गया था? भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना वर्ष 1982 में। भारतीय रिजर्व बैंक तो पता ही है दोस्तों 1935 में। और भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना वर्ष 1955 में किया गया था। और RBI की स्थापना जो है वो किया गया था 1935 में किया गया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन है, 1722 ईस्वी में आगरा की सूबेदार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, सवाई राजा जय सिंह को दिया गया था। अब यहाँ पे राजा जय सिंह की बात की जा रही है, तो राजा जय सिंह ने 5 जंतर मंतर की स्थापना किया गया था। किसकी स्थापना? जंतर मंतर की स्थापना किया गया था। और 5 शहरों में किया गया था, जिसमें शहर है दिल्ली, आपको हो जाएंगे दिल्ली में, आपको हो जाएगा मथुरा में, आपको हो जाएगा बनारस में, अब हो जाएगा आपको जयपुर में और उज्जैन में। इन 5 शहरों में जंतर मंतर की स्थापना सवाई राजा जय सिंह ने किया था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1864 ईस्वी में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य बने थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है भारतीय लोक सेवा आयोग के पहले सदस्य बने थे। अब लोक सेवा आयोग की बात की जा रही है, तो इसकी स्थापना अनुच्छेद 312 के तहत किया जाता है। और 1926 में किया गया था। कब किया गया था? 1926 में। ली आयोग ने इसके लिए सिफारिश की थी, ली आयोग, और जिसकी ली आयोग की स्थापना जो है वर्ष 1924 में किया गया था। 1922 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1922 ईस्वी में
इलाहाबाद और लंदन दोनों स्थान पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था। 1922 में भारत में इलाहाबाद, प्लस में इंग्लैंड में लंदन में, दोनों में साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने 5 बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, मुंबई इंडियंस ने 5 बार यह खिताब जीता है और चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 बार। और वर्ष 2022 का आईपीएल खिताब आईपीएल जीता है गुजरात टाइटंस ने। किसने? गुजरात टाइटंस ने जीता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मादा मच्छर डेंगू वायरस के वाहक के रूप में कार्य करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, एडीज हो जाएगा। और डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू बुखार के कारण। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन है, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, LK आडवाणी, यानी लाल कृष्ण आडवाणी ने माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक थे, लाल कृष्ण आडवाणी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति केल पोल्डू त्योहार मनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोडब जनजाति। कौन सी जनजाति? कोडब जनजाति केल पोल्डू नामक त्यौहार मनाती है। और ये त्यौहार जो है आपको कर्नाटका में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन है, चोल शिलालेख में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, साल भोग के नाम से किया जाता है। अब चोल काल में भूमि का प्रकार देख लेते हैं। तो यहाँ पर वेलन वेगई दिया गया है। तो गैर ब्राह्मण, किसे? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को जो भूमि में दान दिया जाता है उसका उल्लेख उसे कहा जाता है वेलन वेगई। यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया गया पल्ली चंदम। तो पल्ली चंदम जो है वो जैन संस्थानों के लिए, किसे? जैन संस्थानों को दान में जो दिया जाता था उस भूमि को पल्ली चंदम कहा जाता था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन है, तिराप और नोआ नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में बहती है। अब यहाँ पर अरुणाचल का अर्थ जान लेते हैं। तो अरुणाचल का अर्थ हो जाता है उगते सूर्य का पर्वत, उगते सूर्य का पर्वत कहा जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन पर्वतीय पर्यटन स्थल मध्य हिमालय में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, दार्जिलिंग जो है आपको मध्य हिमालय में स्थित है और ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल राज्य में स्थित है। अब आपको यहाँ पर कोडाई कनाल दिख रहे हैं। तो कोडाई कनाल जो है पर्वतीय स्टेशन, हिल स्टेशन जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है, पर्वतीय नगर है। आप केमनगुड्डी पर्वतीय नगर जो है वो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। और मन्नार पर्वतीय नगर जो है वो केरल में स्थित है। कहाँ है? केरल में। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत में इसका आयोजन किया गया था एशियाई खेलों का। अब 2022 में एशियाई खेल का आयोजन नहीं है दोस्तों, ये दोस्तों 2023 में होगा, जो कहाँ होगा? चीन में। दूसरी बार भारत में एशियाई खेलों का आयोजन जो है दूसरी बार भारत में वो वर्ष 1982 में किया गया था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन है, ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीटर बेकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीटर बेकर। अब ऑप्शन में आपको मनमोहन सिंह दिख रहा है। तो मनमोहन सिंह का एक पुस्तक आपको बार बार एग्जाम में पूछ देते हैं, चेजिंग इंडिया। चेजिंग इंडिया के लेखक कौन हो जाएंगे? चेजिंग इंडिया, तो मनमोहन सिंह हो जाएंगे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन है, कल्हण एक लेखक थे जिन्होंने खालिस्तान के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, कश्मीर के राजाओं के बारे में संस्कृत में कविता लिखी थी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से क्या किसी बीज का बीजावरण यानी सीड कोट बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यावरण हो जाएगा। अध्यावरण जो है किसी बीज का बीजावरण बनाता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन है, भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अब एक भूकंप से एक और संबंधित है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल में उसकी तीव्रता को नापा जाता है, रिएक्टर स्केल, जिसकी खोज जो है वर्ष 1953 में कब किया गया था? 1953 में चार्ल्स एफ रिएक्टर ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स एफ रिएक्टर ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स एफ रिएक्टर ने 1953 में रिएक्टर स्केल का खोज किया था। अब यहाँ पर बैरोग्राफ है, तो बैरोग्राफ के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन में ए मीटर दिख रहे हैं, तो ए मीटर से विद्युत धारा पर नापा जाता है। क्या नापा जाता है? ए मीटर से विद्युत धारा को नापा जाता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन है, डिएगो माराडोना का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, फुटबॉल से था। और डिएगो माराडोना जो है वो अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे। कहाँ, किस देश के खिलाड़ी थे? अर्जेंटीना का। और हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में किया गया था, जिसका विजेता अर्जेंटीना तीसरी बार बना था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयुर्वेद उपवेद जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। ऑप्शन में आपको यहाँ पर शिल्प वेद दिख रहे हैं, तो शिल्प वेद उपवेद है जो अथर्ववेद का उपवेद है। किस वेद का? अथर्ववेद का उपवेद है। अब ऑप्शन में आपको गंधर्व वेद दिख रहे हैं, तो गंधर्व वेद जो है वो साम वेद के उपवेद है। अब ऑप्शन में आपको धनुर्वेद दिख रहे हैं, तो धनुर्वेद जो है वो यजुर्वेद के उपवेद हो जाएंगे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन है, दो या इससे अधिक समाजों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से आय के किस मानक का उपयोग नहीं हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, रोजगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोजगार। दो समाजों की आय की समानता के लिए भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, शिक्षा, उपभोग किए जाने वाले वस्तुओं के आधार पर भी अंतर किया जा सकता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकार निकायों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगर पालिका। नगर पालिका स्थानीय शहरों के लिए किया जाता है, स्थानीय सरकार के लिए। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नगर पालिका की। तो नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत दर्जा दिया गया था। अब नगर पालिका का प्रकार देख लेते हैं, तो इसमें सबसे पहला आता है नगर पंचायत। क्या आता है? नगर पंचायत। नगर पंचायत जो है ऐसे संक्रमित क्षेत्रों को गठित किया जाता है जो गांव से शहर की ओर परिवर्तित हो रही है। बात कर लेते हैं गांव से शहर की ओर। इसके बाद नगर पालिका परिषद आता है जो छोटे शहरों के लिए गठित किया जाता है। नगर पालिका परिषद जो है वो छोटे शहर के लिए किया जाता है। और तीसरा इसमें नगर पालिका आ गया जो मध्य स्तर के शहरों के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए किया जाता है। और नगर निगम अंतिम आता है, नगर निगम जो बड़ों शहरों के लिए किया जाता है। किस शहर के लिए? बड़े शहर के लिए। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष पेश किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1950-51 में पेश किया गया था। अब आर्थिक सर्वेक्षण की बात की जा रही है, तो इसे वर्ष 1964 में, कब? वर्ष 1964 में आर्थिक सर्वेक्षण को बजट से अलग कर दिया गया था। बजट से क्या कर दिया? अलग कर दिया गया था कि आप अलग पेश कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेरन हो जाएगा। अब कश्मीर के कुछ पोशाक की बात कर लेते हैं। तो तिरंगा जो है कश्मीर में महिलाओं के द्वारा सिर पर चमकने वाली एक दुपट्टा है जो रखा जाता है, तिरंगा वहीं पर पहना जाता है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का एक और है पश्मीना शॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्मीना
शॉल हो जाएगा, जो जम्मू कश्मीर के व्यक्तियों के द्वारा पहना जाता है, जो पहाड़ी बकरी से ऊन से प्राप्त किया जाता है। एक और पूछ देगा अबाया। अबाया जो है जम्मू कश्मीर के महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला एक पोशाक है, ये भी जम्मू कश्मीर में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? मतलब पूर्वोत्तर राज्य में किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, गुवाहाटी में स्थित है। और इसके कुल 9 शाखाएं जो हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफ कॉर्पोरेट का कार्यालय 9 राज्यों में काम करते हैं। कितने राज्यों में? 9 राज्यों में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वर्तमान में शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री जो है वो धर्मेंद्र प्रधान है। कौन हो जाएंगे? धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे 2022 में, जानकारी के अनुसार। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिका यानी रीट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? उच्चतम न्यायालय बोले यह सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 32। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार है। यहीं पर उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करने का अधिकार है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन है, म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही म्यूरिएटिक अम्ल कहते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। और HNO3 जो है वो नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। किस अम्ल का? नाइट्रिक अम्ल का। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब इंडिका। यहाँ पे नेचुरल हिस्ट्री के लेखक हो जाएंगे प्लिनी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के लिए पेशेवर क्रिकेट नहीं खेला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह एक पेशेवर मुक्केबाज खिलाड़ी हैं। कौन से खिलाड़ी हैं? मुक्केबाज। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गृहिणी की कार्य को राष्ट्रीय आय में गणना नहीं किया जाता है। और राष्ट्रीय आय की गणना या प्रति व्यक्ति आय की गणना सर्वप्रथम भारत में प्रयास किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने 1867 ईस्वी में किया था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकार नंदी द्वारा रचित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामचरित्र या फिर रामपाल चरित्र हो जाएगा। अब ऑप्शन में गीत गोविंद है तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। अब ऑप्शन में आपको यहाँ पर अर्थशास्त्र तो इसके लेखक कौटिल्य हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कौटिल्य। और बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अश्वघोष। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन है, द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग राकेश कौल। देखिए द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर के लेखक राकेश कौल हो जाएगा, लेकिन द लास्ट क्वीन नामक पुस्तक के लेखक चित्रा बनर्जी हो जाएगा। द लास्ट क्वीन के लेखक द लास्ट क्वीन के लेखक चित्रा बनर्जी और द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर के लेखक हो जाएंगे राकेश कौल। यहाँ पे चेतन भगत का एक प्रमुख पुस्तक पूछ देते हैं, वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वो चेतन भगत हो जाएंगे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब अवधी भाषा में लिखा गया है। अवधी भाषा में। अब तुलसीदास की बात करिए तो तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में यूपी में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूपी में। और तुलसीदास जो है वो अकबर के समकालीन थे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन है, दशहरा के पर्वों को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग विजयदशमी के नाम से जाना जाता है दशहरा के पर्व को। और दशहरा का पर्व हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है जो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को इसका आयोजन किया जाता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन है,
महेश भूपति और लिएंडर पेस ने किस वर्ष विंबलडन पुरुष युगल खिताब जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, वर्ष 1999 में यह खिताब जीता था। अब विंबलडन खिताब की शुरुआत जो है ओपन की शुरुआत 1870 में किया गया था और ये पहले भी बता चुके हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी कहाँ में अलकनंदा नदी में मिलती है? मंदाकिनी और अलकनंदा नदी की संगम को कहते हैं रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब यहाँ पर आपको देव प्रयाग हो गया है, तो देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। और कौन सी नदी? भागीरथी। ऑप्शन में आपको कर्ण प्रयाग दिख रहे हैं, तो कर्ण प्रयाग में अलकनंदा हो जाएंगे, अलकनंदा प्लस पिंडार नदी हो जाएंगे। कौन सी नदी? अब एक यहाँ पे विष्णु प्रयाग दिख रहे हैं, तो विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और आपको विष्णु गंगा हो जाएंगे। कौन सा हो जाएंगे? विष्णु गंगा का संगम है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, मध्य प्रदेश से संबंधित है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी कार में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। और ये कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलता है ज़्यादातर। कहाँ देखने को मिलता है? कृषि के क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलता है। अब मौसमी बेरोजगारी दिया है, तो मौसमी बेरोजगारी वो है जिसमें श्रमिकों को किसी विशेष अवधि में कार्य मिलता है और बाद में कुछ समय के लिए बैठना पड़ता है। मतलब कुछ समय के लिए काम मिला है और कुछ समय के बाद बैठना पड़ता है, तो इसे मौसमी बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा बाल गंगाधर तिलक दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और बाल गंगाधर तिलक को वेलेंटाइन सिरोल ने भारतीय असंतोष का जनक कहा था। और बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में कहाँ पे? महाराष्ट्र में आपको 1893 ईस्वी में गणपति पूजा, 1893 में कौन सी पूजा? गणपति पूजा की शुरुआत। और 1895 ईस्वी में शिवाजी पूजा की शुरुआत किया हुआ था। किस पूजा की? शिवाजी पूजा का शुरुआत किया था। अब लाला लाजपत राय ने एक कहा था कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, तो ये लाला लाजपत ने ये कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, हे राम भारत छोड़ो, ये सब नारा दिए थे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन को ग्रीन हाउस गैस के नाम में नहीं जाना जाता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 50 नंबर क्वेश्चन है, वर्दी सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, 10वें एपिसोड का अंतिम क्वेश्चन है, ताजमहल को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1983 को ताजमहल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। इसके साथ साथ आगरा का किला, अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा को भी 1983 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अब ऑप्शन में आपको यहाँ पर 1984 दिख रहे हैं, तो 1984 में सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम के स्मारक को शामिल किया गया था। ऑप्शन में 1989 दिख रहे हैं, तो 1989 में आपको सांची के स्तूप को किसको शामिल किया गया था? सांची के स्तूप को शामिल किया गया था। किसको? जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में स्थित है? और वर्ष 2007 में लाल किला को शामिल किया गया था। किसको शामिल किया गया था? लाल किला को विश्व विरासत सूची में। और 1983 वाला भी याद कर लीजिएगा, 4 था ताजमहल, उसके साथ साथ आगरा का किला था 1983 में जो हो जाएंगे आगरा का किला, एलोरा की गुफा और अजंता की गुफा था 1983 में। चलते हम लोग, हो गया दोस्तों यहाँ पर वर्दी सीरीज के 10वें एपिसोड ख़त्म। कल मिलते हैं वर्दी सीरीज के 11वें एपिसोड को लेकर। अगर सेशन अच्छा लगे, अगर इसका एक्स्ट्रा फैक्ट आपको फ़ायदेमंद है, अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल वर्दी सीरीज के 11वें एपिसोड को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।